अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बैटरी करंट क्यों दे रही है या वो कब तक करंट देगी, किसी सेल के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है वो स्वतः हो रही है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। वेल, सोचने वाली बात है। और इससे यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में एक सेट में हर साल क्वेश्चन आता है, या तो न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी। ज्यादातर चांस है न्यूमेरिकल आने के। ठीक है, तो हम आज इसी कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वह है मानक गिब्स ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है बात, बहुत बढ़िया सर, यानी कि डेल्टा जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग कि आखिर सर ये डेल्टा जी की कहानी है क्या। डेल्टा जी मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा जी मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है ये यह दर्शाती है कि किसी सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उससे कितना उपयोगी कार्य प्राप्त हुआ है, हमें कितना करंट बनाया गया है, उससे कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई है। तो क्या लिखेंगे हम कि गिब्स मुक्त ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा यह दर्शाती है कि किसी सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया ठीक है, से कितनी मात्रा में उपयोगी कार्य प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है, इतना सा है। इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला भी है, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस के एन एफ ई सेल। ई सेल यह गिब्स मुक्त ऊर्जा, या इसका एक और हो सकता है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, जी नोट अगर ऊपर लग जाए। इसका भी फॉर्मूला यही है, बस यहां पे ई नोट आ जाएगा। दोनों इसी के फॉर्मूले बेटा। न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना है, थ्योरी इतनी काम की नहीं है, न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, थ्योरी में तो ये है कि सर किसी सेल के अंदर अभिक्रिया हो रही है, कोई सेल अभिक्रिया हो रही, उस अभिक्रिया से हमें कितना कार्य मिल रहा है, उस अभिक्रिया से हमें कितनी विद्युत ऊर्जा मिल रही है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ इतना है थ्योरी में गिब्स ऊर्जा का। अब वो अभिक्रिया खुद से होगी, मतलब स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस है, या नॉन स्पॉन्टेनियस है, असवतः है, खुद से नहीं होने की, या बैटरी कब तक करंट देगी, ये पूरी चीज डिपेंड करती है हमारे पास इस डेल्टा जी पर या डेल्टा जी नोट पर। अब यह है क्या सर, यह है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन या मानक गिब्स ऊर्जा। सीधी सी बात है कि सर ये मानक गिब्स ऊर्जा है। अगर जी नोट लगा हुआ है तो मानक लग जाएगा बेटा, मानक गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा। सर यहां पे एन है, एन का क्या मतलब है, एन है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। सब बताऊंगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा। ठीक है, एफ क्या है यहां पे सर, एफ है फैराडे स्थिरांक या फैराडे का नियतांक, फैराडे स्थिरांक। इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। फैराडे नियतांक की वैल्यू एकदम फिक्स है, इसकी वैल्यू है 96,500 कूलम। अब यहां पे ई सेल और ई नोट सेल आया हुआ है, दोनों का मतलब बेटा सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल। जो हमने इससे पहले पढ़ा था इसे बोलते हैं ईएमएफ,
जो कि हमने नर्स्ट समीकरण में पढ़ा था। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, बाकी इतना वो नहीं है, आराम से हम इसे न्यूमेरिकल के अंदर निकाल सकते हैं, पेपर में आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। सो ये पूरी गिब्स ऊर्जा की कहानी है बेटा, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये है फॉर्मूले की चीजें बता दी कि फॉर्मूले में है क्या क्या। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अभी मेरी ये बात एक ध्यान से सुनो, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि बैटरी कब तक करंट देगी, या बैटरी करंट क्यों दे रही है। सबसे पहली बात, बैटरी करंट क्यों दे रही है, क्योंकि बैटरी के अंदर करंट इसलिए दे रही है क्योंकि बैटरी के अंदर जो सेल लगा हुआ है ना बेटा, उसकी अभिक्रिया स्वतः हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः हो रही है अभिक्रिया। और अभिक्रिया सर स्वतः कब तक होगी, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, अभिक्रिया स्वतः कब तक होगी, जब तक डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, या डेल्टा जी नोट का मान ऋणात्मक होगा। यानी कि आप जब इसके पूरे को सोल्व करोगे और वैल्यू अगर माइनस में आती है बेटा, वैल्यू अगर माइनस में आती है तो अभिक्रिया स्वतः होगी, बैटरी करंट देगी, नहीं तो बैटरी करंट नहीं देने की, अगर उसकी वैल्यू माइनस नहीं आती है। सर अगर प्लस आ जाए तो क्या होगा, अगर प्लस आ जाए तो आपको उसमें कोई बाहरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर वो सेल हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल, विद्युत अपघटनी सेल, जो कि चार्ज होता है बेटा, जिसे हम करंट खुद से देते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे हम खुद से करंट देते हैं। अरे जिसको भैया स्विच में लगा के आप चार्ज करते हो, सेल ऐसे भी तो आ रहे हैं ना जिसे स्विच में लगाएंगे और दोबारा चार्ज हो जाते हैं, उसी सेल की बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको बाहरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि बाहरी करंट देना पड़ेगा आपको, तो उस करंट को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो वो वाली कंडीशन है, उसमें डेल्टा जी का मान क्या होगा, उसमें डेल्टा जी का मान धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। सर अगर नेगेटिव भी ना हो, पॉजिटिव भी ना हो, अगर डेल्टा जी का मान 0 हो जाए फिर क्या होगा, अगर डेल्टा जी का मान 0 हो जाए तो आपका सेल काम नहीं करने का बेटा, ये ध्यान रखना। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, अगर डेल्टा जी का मान 0 है तो सेल काम नहीं करेगा, सेल काम नहीं करेगा। ये भी पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लेना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर डेल्टा जी का मान या डेल्टा जी नोट का मान 0 के बराबर है तो सेल काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात। ये वाली अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है, ना तो सर धनात्मक है मान ना ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक होगा तो सर सेल विद्युत ऊर्जा देगा, लेकिन अगर जी का मान धनात्मक होगा तो सर हमें उसमें बाहरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, हमें खुद से ही उसे सेल को ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो चार्ज होगा उस टाइम। आई बात समझ में, हुआ सब क्रिस्टल क्लियर चीजें, क्यों बैटरी करंट देती है, कब तक दे रही है, अभिक्रिया खुद से होगी, स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि स्वतः है, तो मतलब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसे उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है कि डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नोट सेल, ई नोट सेल कितना है, 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ये एक अभिक्रिया दी हुई है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा का मान निकालना, परिकलन करना, यानी कि डेल्टा जी नोट आपको निकालना है, ठीक है। सर बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपने लिया है, बड़ा आसान सा है। हमें सिर्फ सर एक चीज ही दी गई है, एक तो ई नोट सेल की वैल्यू, दूसरा ये सेल दिया गया है, सेल की अभिक्रिया, ठीक है सर। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है सर, डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस का एनएफ इंटू ई नोट सेल। सही बात है सर, ई नोट सेल हमारे पास है 1.1 वोल्ट, एफ की वैल्यू आपने हमें बता दी थी सर 96,500 कूलम होता है। एन कहां से निकाल लेंगे सर, आपने बताया था एन होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। जरा आप ध्यान से देखो, इधर Zn पे कोई आवेश नहीं है, Zn पे 0 आवेश है, और इधर Zn पे कितना आवेश आ गया, प्लस का 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गए। Cu पर 2 प्लस का चार्ज है, दूसरी वाली चेक करो, Cu 0 में आ गई सर, इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो पूरा कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा सर, 2 इलेक्ट्रॉन का। सर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और वो सॉरी इसमें से सर 2 इलेक्ट्रॉन निकले और वो इसके पास चले गए, और इस पर 2 प्लस का चार्ज होगा, इस पर कुछ नहीं चार्ज रहा, ठीक है ना। कोई सा एक पकड़ लो भाई, सर जिंक पर 0 आवेश है, इधर जाकर प्लस का 2 आवेश होगा, तो सर मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो एन की वैल्यू सर 2 होगी, सिंपल सी बात। कोई सा एक पकड़ लीजिए। तो सर यहां से एन की वैल्यू हमने निकाल ली, सर एन की वैल्यू 2 है, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ये 3 पॉइंट अगर आपको दिख रहे हो तो ये मैंने पहले वाली जो आपने कहानी बताई थी मैंने वही है,
कि सर डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो अभिक्रिया सवतः होगी, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है अभिक्रिया सवतः नहीं होने की, असवतः रहेगी, और डेल्टा जी का मान अगर 0 है तो सेल काम नहीं करने का। ठीक है बात। अब निकाल के देख लेते हैं सर माइनस जो का त्यों है, एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96,500 गुलाम है सर, और ई नॉट सेल की वैल्यू सर 1.1 वोल्ट है। एकदम सही बात है, 1.1 वोल्ट। सर इसका मैं ये पॉइंट हटा सकता हूं अगर मैं यहां से 0 हटा दूं, सही बात है, तो ये 11 बन जाएगा अगर मैं यहां से 0 हटा दूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 गुना माइनस में 2 गुना, अब मैं 11 की गुणा से मैं कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, 11 की 0 में मल्टीप्लाई करी सर 0, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगे 5, 11 छिंग 66 और 5 71, एक हासिल लगे 7, और 11 में 99 और 7 106, 106। मिस्टेक कर दी क्या भाई, 11 की 11, हाँ 11 की 0 में 0, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगे 5, 11 छिंग 66 और 5 71, एक आएगा बीच में 150। ठीक है, अब इसकी 2 में गुणा करनी है, तो माइनस 2 की 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 कम 2 और 1 3, 2 छिक 12 और 2 कम 2, इतने आ जाएगा कुलाम वोल्ट, कुलाम वोल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं जूल या जूल, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा के जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है सर, अब इतनी वैल्यू इसकी जूल में आ गई, इसे किलो जूल में कैसे परिवर्तित करेंगे, किलो जूल में परिवर्तित करने के लिए आप इसमें बाद के 3 वैल्यू हटा दिए भाई, 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वही वाली कहानी है। ठीक है ना, तो आप 3 अंक हटा के पॉइंट यहां पे लगा दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 212.3 किलो जूल, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे एक लीजिए, आंसर वही है। अभी मेरी बात जरा ध्यान से देखो, क्या वैल्यू माइनस में आई है जी सर, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू सर माइनस में आई है, तो जो ये अभिक्रिया है ये सवतः होगी सेल के अंदर या नहीं, यस सर बिल्कुल सवतः होगी। तो क्या आपकी जो बैटरी है जो सेल है वो करंट दे रहा होगा, सर बिल्कुल करंट दे रहा होगा। तो कौन सा सेल हो जाएगा सर, गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। अब कितनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, वो यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट से इसके आंसर में, अगर आपसे वो पेपर के अंदर पूछ लेता है कि सर क्या अभिक्रिया सवतः होगी, पहला पॉइंट अभिक्रिया सवतः होगी, सवतः होगी, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है बेटा, सवतः होगी। दूसरा पॉइंट, क्या सेल करंट देगा, बिल्कुल विद्युत धारा देगा, करंट देगा या विद्युत धारा देगा। तीसरा पॉइंट सर कौन सा सेल है ये, गैल्वेनिक सेल, कौन सा सेल है सर, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, सही बात है। तो 3 पॉइंट आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं। अभी बताइए आपको मजा आया है या नहीं आया, अगर मजा आया है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए ओपी क्लियर, ओपी क्लियर या ओपी वीडियो या ओपी लेक्चर, ओपी लेक्चर लिख दीजिए, ओपी लेक्चर मतलब मजेदार लेक्चर, है ना, मजा आ गया सर। अभी कमेंट करिए और अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ दें। अगर आपने ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया तो एक ही फॉर्मूला है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ई नोट की वैल्यू दी जाएगी पेपर के अंदर, उसी ई नोट की वैल्यू से आपको पूरा फॉर्मूला सोल्व हो जाएगा। तो और किसी टाइप का न्यूमेरिकल तो उसमें बन ही नहीं सकता। एक्स्ट्रा पॉइंट आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कि क्या अभिक्रिया सवतः होगी, ये पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है क्या सेल विद्युत धारा देगा, या पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का सेल है, विद्युत अपघटनीय सेल है या फिर गैल्वेनिक सेल है। ये वाली वैल्यू आ रही, माइनस वाली वैल्यू आ रही, तो सर गैल्वेनिक सेल है, लेकिन अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही तो कौन सा हो जाएगा, विद्युत अपघटनीय सेल हो जाएगा। क्लियर है बात। अब इसके बाकी न्यूमेरिकल्स आप खुद से सोल्व करके देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ यही एक न्यूमेरिकल है, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। सो आपका ये चैप्टर भी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है बेटा। हम पूरे 2 चैप्टर आपके पढ़ चुके हैं और हमारी सब्सक्राइबर की फैमिली भी 215 हो चुकी है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट तक, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर बेटा आपके नोट्स के अंदर से होगा, नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे चीजें रटाई नहीं जा रही है, रटने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपको हर चीज समझाई जा रही है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूं, आज के टाइम का हूं, आपकी जनरेशन का हूं, आपकी प्रॉब्लम समझता हूं,
क्योंकि जो मेरे को प्रॉब्लम आई होगी पढ़ते हुए वही डेफिनेटली आपको भी आएगी, इसलिए मैं उन सारी चीजों को पहले ही क्लियर करके चलता हूं ताकि आपको कोई डाउट ही ना आए, आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए, आपको सारी चीजें समझा के चलता हूं। फिर भी मैं भी इंसान हूं, हो सकता है मेरे से कभी गलती हो जाए। सो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी ये मत भूलना कमेंट बॉक्स में ओपी लेक्चर लिखना कि हमें सर समझ आ गया, ओपी लेक्चर ओपी लेक्चर ओपी लेक्चर। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। तो मिलते हैं हम। ओके बाय।